जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास दो सेंटेंसेस है। फर्स्ट सेंटेंस है कि ही स्कोल्डेड देम, ये हमारे पास एक्टिव है, और दूसरा जो है ही वाज स्कोल्डेड, ये हमारे पास पैसिव है। तो इसका मतलब क्या है कि ही स्कोल्डेड देम, उन्होंने उनको डांटा, और यहाँ पे देखिए ही वाज स्कोल्डेड, इनको डांटा गया। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये एक्टिव है, ये पैसिव है। यहाँ पे इन्होंने खुद काम किया, किसी को डांटा, बल्कि यहाँ पे इसको डांटा गया, इसने कोई खुद से काम नहीं किया। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, हम कोशिश करते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अंतर क्या है, वो मेन डिफरेंस क्या है। एवरीवन, आई एम अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद अब्दुल्ला। डियर स्टूडेंट्स, आज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या है, एक्टिव वॉइस को एक्टिव वॉइस की जगह क्यों इस्तेमाल करते हैं, पैसिव वॉइस को पैसिव वॉइस की जगह क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इसको जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें इस तरह पढ़ाया गया है, हमने यूट्यूब से भी इस तरह पढ़ाया, टीचरों ने भी इस तरह पढ़ाया है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके जाओ, फिर बाय लिखो। हालांकि हमें यह नहीं बताया गया कि हम एक्टिव वॉइस को क्यों इस्तेमाल करते हैं और पैसिव वॉइस को क्यों इस्तेमाल करते हैं, और दोनों को कहां पे इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं जो पढ़ा रहा हूं काफी कंसेप्चुअल पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जब तक हम इसको नहीं सीख पाएंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या है, फिर बाद में ये हम पढ़ेंगे कि हमने कब लिखना है, क्या लिखना है, किस तरह लिखना है। सबसे पहले आज ये सीखे आप लोग। अब सिंपल सा मेरा सवाल है आप लोगों से कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में क्या फ़र्क है। तो अब किसी के पास इसका जवाब नहीं होता है, क्योंकि आपको इस तरह पढ़ाया गया स्कूलों में और टीचरों से इस तरह पढ़ाया आपने कि सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट की जगह की तरफ लेके जाते और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरफ लेके आते हैं, फिर बाय लिखते हैं हम। ये तो जवाब नहीं है इसका। असल में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा रहा हूँ। आपने एंड तक देखना है इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल कंसेप्चुअल है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या फ़र्क है। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ये जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्टिव वॉइस जो होता है, एक्टिव वॉइस जो सेंटेंसेस होता है हमारे पास, उसमें जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट वो एक्टिव होता है। एक्टिव से मुराद वो एक्टिव होता है, वो खुद काम करता है। जहां तक पैसिव वॉइस का सवाल है, पैसिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है, इसमें भी हमारा सब्जेक्ट होता है, लेकिन वो सब्जेक्ट जो होता है वो नॉन एक्टिव होता है। यहां पे जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, यहां पे जो सब्जेक्ट होता है वो खुद काम करता है। अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, तब जाके आप इसको समझ पाएंगे। फिर बाद में हम देखेंगे कि किस तरह चेंज करना है, इनके सेंटेंसेस किस तरह चेंज होते हैं। तो जस्ट इसको पहले समझ पाए कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या है। अब यहां पे एक सिंपल सा सेंटेंस में लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि शी बीट्स स्टूडेंट्स, शी बीट्स स्टूडेंट्स। तो यहां पे थोड़ा सा नजर दौड़ाए कि वो स्टूडेंट्स को पीटती हैं। तो स्टूडेंट्स को कौन पीटती है? यहां पे शी। तो ये शी जो है हमारा जो सब्जेक्ट है, ये बजाते खुद काम कर रही है, यहां पे कोई काम करती हैं। तो इसलिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है। एक्टिव से मुराद के सब्जेक्ट खुद काम करता हूं। अब दूसरा सेंटेंस में लिख रहा हूं, मैं लिखता हूं कि शी इज बिटन, उसको पीटा जाता है। तो क्या इस सेंटेंस में ये कोई काम कर रही है? नहीं, बल्कि इसके साथ कोई काम हो रहा है, इसको पीटा जाता है। तो ये हमारे पास पैसिव है। यहां तक आप लोगों ने समझ लिया होगा कि एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो खुद एक्टिव होता है, खुद कोई काम करता है। पैसिव वॉइस में ये होता है कि वो खुद काम नहीं करता, बल्कि उसके साथ कोई काम होता है। तो आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि फिर हम पैसिव वॉइस को क्यों इस्तेमाल करते हैं या एक्टिव वॉइस को क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा जवाब ये है कि याद रखिएगा, जब हमारे पास वो पर्सन ज़रूरी होता है, वो काम करने वाला अगर इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, उसकी अहमियत ज़्यादा है, तो हम वहाँ पे एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि हमारे पास जो काम करने वाला होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि वो काम जो होता है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि द बैंक हैज बीन रॉब्ड, कि बैंक को लूटा जा चुका है या लूटा गया है। अब इस सेंटेंस में अगर देखें किसने लूटा है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो काम जो हुआ है बैंक लूटने का, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम फिर पैसिव वॉइस इस्तेमाल करें। ये जो सेंटेंस है हमारे पास, ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि देखो ना, बैंक लूटा गया। अब किसने लूटा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है,
क्योंकि वो काम जो है वो बहुत बुरा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ना कि किसने लौटा है। इसी तरह आपको न्यूज़पेपर में भी सेंटेंस मिल सकते हैं कि 2 पुलिस वाले मारे गए, 2 पुलिस वाले मारे गए। अब किसने मारे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि चोरों ने पुलिस वालों को मारा, तो वो हम एक्टिव वॉइस को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है अगर वो इंपॉर्टेंट है तो हम एक्टिव वॉइस को इस्तेमाल करेंगे कि चोरों ने पुलिस को मारा या कत्ल किया। तो वो चोर जो थे उसको हम इंपॉर्टेंस ज़्यादा दे रहे थे, तो हम एक्टिव वॉइस इस्तेमाल करते थे। अगर मैं कहूँ कि 2 पुलिस वाले मारे गए, अब यहाँ पे किसने मारे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो काम इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम पैसिव वॉइस की तरफ आते हैं। तो इस डिफरेंस को समझे। आज मैंने सोचा कि ये डिफरेंस आप लोगों के साथ शेयर करूं, ये फिर बाद में हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि किस तरह चेंज करना है, हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप जस्ट इस चीज़ के ऊपर फोकस करें। और दूसरी बात यह है कि हमें यह पढ़ाया जाता है कि बाय मी या बाय हिम या बाय हर। आपको नजर आ रहा होगा कि शी बीट्स स्टूडेंट्स। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो ये नहीं लिखा कि शी इज बीटन या स्टूडेंट्स आर बीटन बाय हर, तो आपने ये नहीं लिखा। ये मैंने इसलिए नहीं लिखा, ये तो बनावट का तरीका होता है। असल जो मैंने बताना था, जो असल डिफरेंस थी वो मैंने बता दी कि एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट एक्टिव होता है, काम करने वाला खुद एक्टिव होता है। पैसिव वॉइस में ये होता है कि वो काम हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो ना कि वो पर्सन कि किसने किया है, किसके साथ हुआ है, क्या हुआ है, वो काम कहाँ पे हुआ है, कैसे हुआ है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूंगा कंसेप्चुअल तरीके से। स्टे ट्यून्ड, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।